नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है 27, 28 और 29 अप्रैल के लिए। दोस्तों, भारत के अधिकांश भागों में जो गर्मी अभी समय पड़ रही है, उसमें राहत मिलेगी, उससे राहत मिलेगी, ये बात काफ़ी दिनों से चर्चा में है। संभावनाएं हैं कि प्री मानसून की वर्षा की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं भारत के ऊपर, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। कम से कम 26 तक तो नहीं हुआ है। अब 27 से देखते हैं क्या परिवर्तन होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 27, 28 और 29 में से 29 का अलर्ट दिखाना चाहूँगा। अलर्ट क्या जारी किया गया है, आप यहाँ पर देखिए। 28 को किसी भी जगह पर, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर बाकी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ के लिए हीट और ह्यूमिड वेदर का अलर्ट जारी किया गया हो। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत से तापमान कम हो गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं संकेत है कि अब बारिश होने वाली है और अप्रैल के बाकी बचे दिनों में, यानी 27, 28, 29, 30, 4 दिन इस महीने में और अगले महीने के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान भारत के कई हिस्सों पर प्री मानसून की वर्षा या बादल, आंधी, तूफान, गर्जना, इस तरह की गतिविधियां होने वाली हैं जो तापमान पर बड़ा असर डाल सकती हैं, तापमान को नीचे ला सकती हैं। ये संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं इन संभावनाओं का प्रोजेक्शन है, ये कहीं ना कहीं मैप, ये अलर्ट। भले ही इसमें इसकी एक्यूरेसी पर हम ना जाएं कि इतना सटीक कितना होगा, 100% यही स्थिति रहेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश होगी और बिल्कुल भी हीट वेव नहीं चलेगी, टेम्परेचर हीट वेव की रेंज से नीचे रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुझान को दर्शाता है कि हाँ, परिवर्तन होने वाला है। तो परिवर्तन किस प्रकार से होंगे, आइए समझते हैं। ये जो अलर्ट हैं, ये हमें संकेत देते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो संकेत उस रुझान के हैं। एग्जैक्टली वही नहीं होगा जो उसमें दिया गया है, लेकिन रुझान, तो रुझान को समझते हैं। आज चांसेस ये हैं दोस्तों कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तर और मध्य तथा दक्षिण भारत में देखें तो कुछ कुछ जगहों पर परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। उत्तर के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर या गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर कई जगहों पर हल्के बादल हो सकते हैं। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। ऊंचे इलाकों पर थोड़ी बहुत बर्फ भी पड़ सकती है, क्योंकि अभी बहुत सीजन नहीं है और अभी एटमॉस्फेयर का एयर टेम्परेचर यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है बर्फबारी के, लेकिन संभावना से इनकार नहीं कर सकते। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन है, इंक्लूडिंग शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में चांसेस हैं कि मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। और नीचे की तरफ जो बादल आएंगे वो पंजाब को प्रभावित करेंगे। पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा और आसपास के भाग, लुधियाना, पटियाला में भी संभावनाएं रहेंगी। और इसी तरह से हिसार, सिरसा, फतेहाबाद होते हुए जींद और कैथल से नीचे का जो हिस्सा है, करनाल, रोहतक, नीचे की तरफ चलें तो रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और इधर भरतपुर, अलवर से लेकर जयपुर तथा चुरू, सीकर और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, यहाँ पर कुछ स्थानों पर राजस्थान में बरसात होने की संभावना है, आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे रीजन में ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी, बहुत हल्की बरसात, और वो भी पॉकेट्स में। मतलब ये पूरा रीजन ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर बादल रहेंगे और सभी जगहों पर बरसात होगी, लेकिन ये संभावना वाला क्षेत्र है। इस पूरे रीजन में से कहीं कहीं पर ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं, और वही स्थिति हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ जगहों पर दिखाई पड़ सकती हैं, इंक्लूडिंग बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत तथा बहराइच, गोंडा, बस्ती, बहराइच तक, सीतापुर तक, और इधर बागपत और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर, और नीचे की तरफ आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद तथा इधर मैनपुरी और कानपुर नगर, कानपुर देहात, अम्बेडकर नगर, जालौन और उरई समेत झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, रीवा, सीधी, सिंगरौली और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया का जो ये वाला रीजन है, छतरपुर, खजुराहो, मैहर और सीधी, सिंगरौली, इन भागों में कुछ जगहों पर संभावनाएं बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन में भी चांसेस रहेंगे। ओडिशा के तटों और आंतरिक रीजन में थोड़ी संभावना रहेगी। बिहार के तराई वाले रीजन पर, यहाँ चंपारण से लेकर किशनगंज तक बारिश की संभावना है, और दरभंगा तथा मधुबनी में भी चांसेस रहेंगे। भागलपुर और जमुई, बांका में भी चांसेस रहेंगे। साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ गंगीय क्षेत्रों पर भी वर्षा हो सकती है, बहुत थोड़ी। गंगीय पश्चिम बंगाल में कल बारिश बढ़ेगी 28 को, और 28 के बाद 29 को और ज़्यादा बढ़ेगी, जिस दिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण होगा मतदान का। यहाँ पर चुनौतीपूर्ण मौसम हो सकता है। सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल, यहाँ पर तेज़ बारिश होगी, जबकि मणिपुर और मिजोरम तथा त्रिपुरा में हल्की वर्षा संभावित है। मध्य प्रदेश में और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और गुजरात तथा महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर गर्मी एज इट इज़ जारी रहेगी।
कुछ विदर्भ तथा साउथ के रीजन में, साउथ मतलब पुणे और रत्नागिरी का नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। हो सकता है आंधी तूफान की घटनाएं भी हों, हो सकता है नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के ऊपर भी कुछ बादल बने, अकोला, अमरावती, यवतमाल और वर्धा के ऊपर भी, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। मुंबई, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और साथ में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इधर इंदौर, उज्जैन, देवास और धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन सभी जगहों पर इंक्लूडिंग बैतूल, देवास और आसपास के भाग, यहाँ पर गर्मी लगातार बरकरार रहेगी। छत्तीसगढ़ के शेष भाग, उड़ीसा के शेष भाग या आंध्र प्रदेश के तट और तेलंगाना तथा रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के तट, केरल के तट, कर्नाटक के तटों पर भी कुछ जगहों पर इस तरह के बादल बनने की संभावनाएं बन सकती हैं। प्री मानसून वर्षा हो सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं 28 अप्रैल का मौसम कैसा रहेगा दोस्तों। 28 अप्रैल के लिए मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल में बरसात हो सकती है। तो अब देखिए बादल दिखाई पड़ रहे हैं, संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी। तो जो 28 अप्रैल के बाद जो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो स्पेल रहेगा बारिश का, 28 अप्रैल के बाद वो और बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी, खासतौर पर मेघालय, असम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी वर्षा हो सकती है। सामान्य जनजीवन पर असर डालने वाली शेष जगहों पर लाइट रेन की संभावना है। बिहार के और झारखंड के पूर्वी रीजन, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देखें उत्तर प्रदेश तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भी आप देखें धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी। यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो जिसका उल्लेख मैंने शुरू में किया वही चीज़ यहाँ पर प्रमाणित होती हुई 28 अप्रैल को बारिश बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बढ़ेगी कल से और परसों भी चांसेस हैं कि कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस दौरान भी हालांकि दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र का जो रीजन है और गुजरात, यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा दिन जो 29 अप्रैल का है, 29 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और साथ में इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र आप देख सकते हैं और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर तेज़ वर्षा होने की आशंका रहेगी। और ये बारिश निश्चित तौर पर ऑन गोइंग हीट वेव से लोगों को राहत तो पक्का दिलाएगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी रीजन यहाँ पर बरसात होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा के साउथ और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तो उम्मीद कर सकते हैं संभावना जो बारिश की है वो सही होगी और कई जगहों पर लोगों को ऑन गोइंग हीट वेव से गर्मी से राहत मिलेगी। इस अपडेट में, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। हर मौसमी बदलाव की जानकारी आपको देने का प्रयास मैं करता हूँ और करता रहूँगा किसान साथियों और मित्रों। और अगर ये जानकारी आपको ठीक लगती है तो और लोगों को भी अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए ताकि सुरक्षित हो सकें और अपनी जो खेती का काम है या जो भी काम करते हैं बारिश से प्रभावित होने वाला, उसको उस हिसाब से मैनेज कर सके। और जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।